निगेल गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, पर ऑस्कर उसे शांत कराता है। इसके बाद वो अपनी अधूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसमें वो बताता है कि काफी बार इंटीमेट होने के बाद वो मिमी में अपना इंटरेस्ट खोता जा रहा था। एक बार की बात है कि ऑस्कर को एक मौका मिलता है अपनी बुक को पब्लिश कराने का, वो भी एक राइटर से जो कि पेरिस में ही थी। राइटर पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए वो मिमी को भी अपने साथ ले जाता है। राइटर से बात करते वक्त मिमी की नादान हरकतों की वजह से उस राइटर पर खाना गिर जाता है, पर किसी तरह फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑस्कर को मिल जाता है। घर आता ही ऑस्कर मिमी की तारीफ करने लगता है, जिस दौरान उसके मुंह से निकल जाता है कि अपनी बुक पब्लिश कराने के लिए वो उस राइटर के साथ सोने को भी तैयार था। ऑस्कर के मुंह से ऐसी बातें सुन मिमी अपना सामान पैक कर वहां से जाने लगती है, और ऑस्कर भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। जाने से पहले मिमी ऑस्कर को घर की कीज देती है, और तभी वो ऑस्कर को गले लगाकर रोने लगती है, जिस वजह से ऑस्कर उसे रोक लेता है। अगले दिन वो दोनों एक कैफ में बैठे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो वो एक दूसरे के साथ जबरदस्ती वहां बैठे हों। बैठे हुए ऑस्कर एक कोला नाम के पोस्टर को देख रहा था, जो कि लोगों को ऐसा प्रोस्टिट्यूट सर्विस देते हैं। उसी रात ऑस्कर खिड़की के बाहर की दुनिया को देखता है, जिसे देख उसका मन बाहर जाने को कर रहा था। अगले दिन ऑस्कर उसी पोस्टर वाले नंबर को डायल कर एक प्रोस्टिट्यूट से खुद को प्लेजर दिलवाता है। सुबह सुबह जब मिमी दूध पी रही थी तब ऑस्कर उसे ढंग से दूध पीने को कहता है। उस दौरान मिमी बातों ही बातों में ये कह देती है कि उससे एक बुक तो छापी नहीं जा रही, और वो खुद को राइटर कहता है, जिसके जवाब में ऑस्कर उसे बार में काम करने वाली एक मामूली लड़की बुलाता है। ऐसी बातें सुन मिमी उस पर एक मिल्क की बोतल फेंक कर मारती है, और ऑस्कर भी गुस्से में उसे कई सारे तमाचे मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। मिमी की ऐसी हालत देख ऑस्कर घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करता है कि तभी मिमी को होश आ जाता है। ऐसी बदसलूकी होने के बाद भी वो ऑस्कर का ही नाम ले रही थी। अगले दिन वो मिमी को घुमाने ले जाता है, जहां रात में वो मिमी को ब्रेकअप करने का सुझाव देता है। मिमी उससे उसकी गलती पूछती है, जहां वो सिर्फ उससे ये कहता है कि जस्ट गो अवे, जिसका मतलब है बस चली जाओ। इसके बाद मिमी वहां से चली जाती है। मिमी से ब्रेकअप करने के बाद ऑस्कर को बहुत फ्रीडम महसूस हो रहा था, मानो जैसे एक पंछी कैद से आजाद हो गया हो। वो रात में ही क्लब जाता है और खूब अय्याशी करता है, और जब वो क्लब से वापस अपने घर आता है तो वो मिमी को अपने डोर पर सोया हुआ पाता है। जैसे ही मिमी की आंख खुलती है तो वो वहाँ सीन क्रिएट करने लगती है, जिस वजह से ऑस्कर उसे घर के अंदर ले जाता है। अंदर आते ही मिमी जब उससे ये कहने लगती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, तो ये सुनते ही ऑस्कर उसे बाहर फेंकने लगता है, पर मिमी वहाँ उसके साथ रहने के लिए उसके पाँव में गिर जाती है, और अब ऑस्कर भी उसे समझाते समझाते थक गया था। ऑस्कर ने अब मन बना लिया था कि मिमी को यहाँ से भगाने के लिए वो ऐसी हरकतें करेगा जिससे तंग होकर वो यहाँ से चली जाएगी। जैसे कि वो मिमी के साथ इंटीमेट होते समय किसी और लड़की का नाम लेता है। मिमी ऑस्कर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बाल छोटे कर लेती है, और वो उसे एक दिन सरप्राइज देती है, वो भी एक स्पेशल तुर्की चिकन बनाकर। पर ऑस्कर उसे मना कर देता है, ये कहकर कि चिकन बहुत ऑयली है, और बाहर खाना खाने चला जाता है। इस वाक्य के बाद ऑस्कर एक पार्टी में जाता है, जहाँ मिमी भी उसके साथ आई थी। मिमी ने खुद को और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने बाल रंग लिए थे और बहुत ज्यादा मेकअप भी किया था, पर ऑस्कर फिर भी उसका मजाक उड़ाता है। वो मिमी को पड़ोस के डॉगी से कंपेयर करते हुए सबको बताता है, जिससे वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब मिमी फर्श साफ कर रही थी तब ऑस्कर उसे डांटते हुए ऐसा करने को मना करता है। तभी मिमी ऑस्कर को बताती है कि वो पेट से है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर ऑस्कर खुश होने के बजाय उसे कहता है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑस्कर मिमी को सुझाव देता है कि वो उसके खातिर अबॉर्शन करा ले। मिमी इस बात को मान लेती है और अबॉर्शन करा लेती है। हॉस्पिटल में ऑस्कर मिमी को बेटर फील कराने के लिए उसे बाहर कहीं अच्छी जगह घुमाने का वादा करता है, जहां सिर्फ वो दोनों होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर और मिमी एक प्लेन में हैं और वो बाहर जाने वाले थे। प्लेन में ही ऑस्कर मिमी से कहता है कि वो अपने सामान की वजह से सही से नहीं बैठ पा रहा, और सामान को कहीं और रखने के बहाने से वो प्लेन से बाहर जाने लगता है, जहां वो पायलट के सामने पेट दर्द का बहाना करता है, जिसे देख उन्हें ऑस्कर को वहीं उतारना पड़ता है। एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाता है और प्लेन में बैठी मिमी समझ जाती है कि ऑस्कर ने उसे धोखा दिया है। प्रेजेंट में कहानी सुनाते हुए ऑस्कर बता रहा था कि मिमी के जाने के बाद उसे बहुत फ्रीडम महसूस हो रहा था। इतना सुनने के बाद जब निगेल ऑस्कर के कैबिन से बाहर जाता है तो उसे वहीं मिमी मिल जाती है, जो कि वहां खड़े होकर सब सुन रही थी। मिमी उससे पूछती है कि इतना कुछ जानने के बाद भी क्या वो उसे अभी भी लाइक करता है। मिमी को लेकर निगेल कंफ्यूज था, लेकिन वो फिर भी उसे किस करता है।
इसके बाद वो मिमी को इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस पर मिमी उसे बची हुई कहानी पूरा होने तक वेट करने के लिए कहती है। सरदार जी की आने की वजह से निगेल अपनी वाइफ को देखने चला जाता है, जो कि डूडो के साथ बातें कर रही थी। वो निगेल को बताती है कि उसकी गैरहाजिरी में डूडो ने इसे काफी अच्छी कंपनी दी। इस सब को देखकर निगेल को जेलस फील हो रहा था। जब वो दोनों अपने केबिन की ओर जा रहे होते हैं तब फियोना निगेल को वार्न करती है कि उसे मिमी से दूर रहना चाहिए। अगले दिन की रात को समंदर में वेव्स आने की वजह से फियोना की तबीयत खराब हो जाती है और खुद को बेटर फील कराने के लिए वो कुछ गोलियां खा लेती है। फियोना के मुताबिक ये गोलियां उसके लिए ड्रग्स का काम करती हैं। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सर दर्द की वजह से वो निगेल को मिमी और ऑस्कर को लेकर 4 बातें सुना देती है, जिसे सुन निगेल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो वहाँ से सीधे ऑस्कर के पास जाता है। ऑस्कर उसे आगे की कहानी सुनाने लगता है, जिसमें वो बताता है कि मिमी के जाने के बाद वो पूरी तरह अय्याश हो गया और इस दौरान उसने कई तरह की औरतों के साथ रात गुजारी, जिसमें शादीशुदा औरत भी शामिल थी। एक बार जब वो 2 लेडीज के साथ क्लब से घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस एक्सीडेंट की वजह से ही ऑस्कर का पांव टूटा, पर ऐसा नहीं है। इस एक्सीडेंट से उसे सिर्फ फ्रैक्चर आया था, ना कि कोई पांव टूटा था। ऑस्कर की ऐसी हालत में उससे मिलने कोई नहीं आता सिवाय एक लड़की के, जो कोई और नहीं बल्कि मिमी थी। मिमी ने उसे फ्लावर्स दिए और बताया कि ऑस्कर ने उसकी जहाँ की टिकट खरीदी थी वहाँ उसे एक वेट्रेस और डांसर की जॉब मिली, जिससे उसने अपना गुजारा किया। ऑस्कर से कुछ बातें करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो उसे हैंडशेक करने का इशारा देती है, जिसकी आड़ में वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से गिरा देती है, जिससे ऑस्कर को बेहद दर्द होता है और डॉक्टर के कहने पर पता चलता है कि उसका राइट लेग पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। ऐसी हरकत करने के बाद भी मिमी ने ही उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि विकलांग होने के बाद ऑस्कर के पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी, इसलिए वो मिमी को मना भी नहीं कर पाता। अब से मिमी उसके सारे काम करने लगती है, पर वो ऑस्कर द्वारा किए गए अत्याचार को अभी भी नहीं भूली थी, इसलिए अब से वो उसके साथ भी वैसा ही करने लगती है, जैसे कि अपने पसंद का खाना बनाना, ऑस्कर के राइटर को बुक पब्लिश करने से मना कर देना, उसके साथ लगभग जानवरों जैसा सलूक करना और तो और उसके सामने ही अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट होना। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑस्कर मिमी के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि मिमी के अलावा वो किसी और को जानता भी तो नहीं था जो उसका ख्याल रखता। इसी के साथ ऑस्कर की कहानी पूरी हो जाती है, जिसे सुनने के बाद निगेल का सर चकरा जाता है। रात होते ही शिप पर पार्टी शुरू हो जाती है, जो कि न्यू ईयर आने की खुशी में हो रही थी। वहाँ मिमी भी थी जो कि डांस कर रही थी और वहाँ ऑस्कर भी आया हुआ था। निगेल मिमी के साथ थोड़ा डांस करता है। इसके बाद वो ऑस्कर के पास ड्रिंक पीने चला जाता है। तभी डूडो मिमी के साथ डांस करने लगता है। ऑस्कर निगेल को सजेशन देता है कि उसे मिमी को लपक लेना चाहिए, वरना डूडो उस पर हाथ साफ कर लेगा। ऑस्कर ये कह ही रहा था कि तभी न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और नया साल लग जाता है। काफी ज्यादा ड्रिंक होने की वजह से पार्टी कर रहे लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं, जिससे उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और इस मारामारी में डूडो पिट जाता है। इसलिए अब मिमी निगेल के साथ डांस करने लगती है। डांस करने के दौरान निगेल उसे किस करता है, पर वो अपने होंठ हटा लेती है। निगेल उससे पूछता है कि वो उसे मना क्यों कर रही है, तो जिस पर मिमी उसे बताती है कि निगेल अब उससे सच्चा प्यार करने लगा है और इसी वजह से वो उसके साथ सोना नहीं चाहती। वो उसे एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि निगेल जब से उसके साथ डांस कर रहा है तभी से उसकी बीवी उन दोनों को देख रही है। फियोना को देखते ही निगेल उसके पास जाता है और ऐसे नाटक करने लगता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि फियोना ने सब कुछ देख लिया था। फियोना के निगेल को ताना मारने के कुछ समय बाद ही वहाँ मिमी अचानक पूरे जोश में डांस करने लगती है। मिमी को डांस करता देख फियोना भी उसे ज्वाइन कर लेती है और दोनों ही बड़े रोमांटिक तरीके से डांस करने लगते हैं। इन दोनों को इस तरीके से डांस करता देख निगेल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे शौक तब लगता है जब फियोना और मिमी सबके सामने किस करते हैं। कुछ समय बाद ही समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स आने लगती हैं, जिससे पूरा शिप डगमगाने लगता है और पार्टी में मौजूद सभी लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। हालात ठीक होते ही फियोना और मिमी ऑस्कर के केबिन की ओर चले जाते हैं। इतना सब कुछ होने की वजह से निगेल बहुत दुखी हो गया था। निगेल की जब सुबह आंख खुलती है तो वो सीधे ऑस्कर के केबिन की ओर जाता है, जहाँ उसे फियोना मिल जाती है जो कि मिमी के साथ एक रात बिता चुकी थी। फियोना को इस हालत में देख वो ऑस्कर पर गरज पड़ता है, पर ऑस्कर के हाथ में गन थी जिसे देख वो पीछे हट जाता है। वो मिमी की हरकतों से तंग आ गया था, इसलिए वो उसे शूट कर देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। अगले दिन निगेल और फियोना दोनों ही सदमे में थे, पर तभी कैप्टन की बेटी वहां आकर उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
थैंक यू।